सैनिकों की ट्रेनिंग हो चुकी है, सैनिकों के हाथ में रूसी हथियार पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही दिन में वॉर जोन में पहुंचने वाले हैं किम जोंग के खतरनाक सिपाही। इनकी कदम ताल देखिए, इनके जोश को महसूस कीजिए। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग ब्रिगेड की ये ललकार है जेलेंस्की के खिलाफ कहर बरपाने वाली है। दावा सनसनीखेज है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं ये दावा सच के बेहद ही करीब है। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग की सेना जेलेंस्की और नेटो से आमने सामने युद्ध करने को तैयार है। रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग की एंट्री, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा, किम के 11,000 सैनिकों की रूस में ट्रेनिंग। यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय यानी GUR के चीफ ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि उत्तर कोरियाई सेना के 11,000 सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस में दाखिल हो चुके हैं। यही नहीं, यूक्रेन का यह भी दावा है कि उत्तर कोरिया के इन सैनिकों की पूर्वी रूस में ट्रेनिंग भी हो चुकी है। विदेशी मीडिया द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और वो 1 नवंबर से यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोवा ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के हथियारों से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेंगे, यानी वो रूसी गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन की तरफ से उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर डिटेल रिपोर्ट दी गई है। यूक्रेन का यहां तक का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के 2600 सोल्जर्स का पहला कैडर पुल्स इलाके में भेजा जाएगा, जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जा किया हुआ है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में साउथ कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रही है और NIS ने यही जानकारी यूक्रेन के साथ साझा की है। इस खबर ने जेलेंस्की के माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ा दी हैं। अब तक रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नेटो देश के हथियार मांगने वाले जेलेंस्की अब परमाणु हथियार या नेटो में शामिल होने की बात कर रहे हैं। Міжнародно визнаних кордонах на 1991. Так? Так. То як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працює домовленість? सिर्फ यही नहीं, दक्षिण कोरिया की एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि 13,000 से अधिक कंटेनरों में उत्तर कोरिया ने पिछले साल अगस्त से रूस को तोपखाने के गोले, बैलिस्टिक मिसाइलें और एंटी टैंक रॉकेट भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर 8 मिलियन से अधिक तोपखाने, रॉकेट डाउन रूस भेजे गए हैं। ये पहली बार नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग के शामिल होने की खबर सामने आई है। इसी साल जून के महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन के साथ रूस और उत्तर कोरिया के बीच रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के समझौते का जश्न मनाया था और इसी के बाद इस बात के सबूत सामने आने लगे थे कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार की सप्लाई कर रहा है। हाल में यूक्रेन को पोल्टावा इलाके में एक मिसाइल की बरामदी से इस बात के संकेत मिले थे। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को बारूद सुरंग के लिए विस्फोटक और गोलों की सप्लाई दिसंबर 2023 से ही कर रहा है। यूक्रेन को खुफिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस पहले मंगोलिया की सीमा के नजदीक उलान उदे इलाके में तैयारी करा रहा है।